हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस इफेक्ट्स एंड इंटरफेरेंस वी हैव बीन स्टडीइंग द इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हमने कुछ एग्जांपल स्टडी किए हैं लाइक वेज शेप फिल्म। एंड वेज शेप फिल्म का हमें पता है कि दो ग्लास प्लेट है, उनके बीच में एयर गैप बनता है, तो हमें इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखता है, दैट इज वेज। इस ज्योमेट्री को वेज बोलते हैं। और इसका फर्दर एप्लीकेशन हमने देखा न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग बेसिकली वेज शेप फिल्म का आगे एक्सटेंशन है। जैसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में एयर गैप बनता है, एंड दैट इज अगेन अ वेज शेप फिल्म। एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक एंड दैट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर. So as the name suggests, it is a Michelson interferometer given by Michelson, and it is interferometer. You can see the interference effect on a meter. So the geometry of this Michelson interferometer is very simple. You have a source, let us say S, and the source is of spherical wavefronts. So you will need a convex lens to make the beams parallel. एंड फिर हमने क्या करना है, ग्लास प्लेट लगा देनी है जो 50% रिफ्लेक्टिंग है। 50% का मतलब बैक साइड जो है इसका वो पार्शियली कोटेड है। फिर क्या होगा, लाइट जो है ना इस ग्लास मीडियम में जाएगी और इस सरफेस पे जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 50% इधर गई और 50% आगे गई, क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज 50% रिफ्लेक्टर्स। तो यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर भी एक मिरर है। इन मिरर्स का नाम लेट अस से M1 एंड M2 है। तो लाइट आगे गई है, ऐसे गई है, वापस भी आएगी। रिफ्लेक्शन इफेक्ट है ना, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो वापस आएगी ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो ये दो रेज होगी बेसिकली। तो एक चीज इंटरेस्टिंग है इसमें कि जैसे जो ये रे वापस आई है रेड वाली, ये वाली रे लेट अस से फर्स्ट रे, इसने तो इस मीडियम को कम्प्लीटली क्रॉस किया है। ये जो ग्लास प्लेट है ना इसको पूरा क्रॉस किया है। ये ऐसे आई ना, एक बार पूरा क्रॉस किया है। और जो ये वाली रे है जो दूसरी इधर से आ रही है लेट अस से रे नंबर 2, इसने ग्लास प्लेट को क्रॉस नहीं किया। ये तो आउटर एज से ही आ गई, यहीं से आ गई, वापस यहीं से मुड़ के आ गई। तो हम क्या करेंगे, एक सिमिलर ग्लास प्लेट रख देंगे जो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, सेम थिकनेस, सेम मटेरियल, सेम एंगल, बस खाली कोटिंग नहीं है इससे। तो ये क्या होगा, वापस जब आएगी ना एक बार इसको पाथ को कंप्लीट करेगी, मतलब एडिशनल पाथ जो इसने कवर किया है, जो रे 1 है इसको पास करके आई है, तो इसी तरह से रे 2 जो मुड़ के आ रही है ये इसको पास करके आएगी, क्रॉस करके आएगी आई मीन टू से। तो अब इन दो रेज का 1 एंड 2 इनका ऑप्टिकल पाथ जो है वो जो एडिशनल पाथ है वो बराबर हो गया है किसी से। तो यहाँ पर जब ये वापस आएंगी, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड्स हैं, यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखाई देगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यू कैन सी इट यूजिंग अ टेलीस्कोप। तो ये है बेसिकली माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन के लिए, एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो उसके अंदर भी ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज हुआ था। तो इट वाज लाइक 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये। तो इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखता है, बट कुछ टाइम के बाद जो इंटरफेरेंस इफेक्ट है वो गायब हो जाता है। तो क्या हुआ कि जो ये लेंथ है ये कम ज्यादा हो रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, इनका जो पाथ डिफरेंस है वो बदल रहा है। तो इसका मतलब स्पेस जो है स्क्वीज हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है। और वही बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स का एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन था कि इफेक्ट जो है खराब हो रहा है, इंटरफेरेंस इफेक्ट जो है कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो इट मीन्स दैट आ रहा है और जा रहा है इज बिकॉज ऑफ ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है इसको क्रॉस कर रही है। इट्स लाइक कोहेरेंस जो उसका ब्रेक हो रहा है। So this is the Michelson interferometer, simple geometry. You have source, plane of convex lens to make the beams parallel. यहाँ से गई रे, तो यहाँ पर 50% रिफ्लेक्टर है, ऊपर गई सीधी गई, फिर मिरर्स हैं, वापस आएगी वापस आएगी। तो
तो हमने इसको इसलिए लगाया है ताकि जो ऑप्टिकल पाथ है दो रेज का वो सेम हो जाए, राइट। सो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट पेज। तो इसमें बेसिकली इसका एडजस्टमेंट का एक इशू रहता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पिंस लगा लेते हैं, कोई मार्क मतलब बीच में कहीं पे बोर्ड लगा के यहाँ पे पिन लगा ली फॉर एग्जांपल। तो इसकी इमेज मिरर M1 M2 की इमेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस M1 में दिखाई देगी। तो मिरर M1 भी दिखेगा, M1 में जो लाइट है वो दिखेगी, और M2 के अंदर M1 के अंदर M2 की इमेज दिखेगी, उसको M2 डैश से डिनोट कर देते हैं। तो इसमें भी M1 जो कि इसका एक्चुअल सोर्स है और M2 जो है उसकी इमेज है, तो ये भी एक तरह से वेज शेप बन गया। दिस इज आल्सो अ वेज शेप फिल्म बन गया। तो ये रियल नहीं है, बेसिकली ये वर्चुअल वेज शेप है। आप वर्चुअल वर्ल्ड में है ना, ये सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो दिस इज अ वर्चुअल वेज शेप। So the Michelson interferometer basically further an extension of wedge shape film, and wedge shape is, in that particular wedge shape is virtual wedge shape. So M1 and M2 dash, basically M2 dash is the image of M2 in mirror M1। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है कि हम मान लो ये पॉइंट पिन लगा दिया है हमने, पुश पिन यहाँ पे लगा दिया बोर्ड के ऊपर, तो इसकी इमेज जो है M2 की इमेज M1 में दिखेगी, M2 डैश। तो हमने जो मिरर है M2 ये M1 को फिक्स कर लो, M2 जो है एडजस्टेबल है, मतलब इसका जो है पोजीशन आगे पीछे हो सकता है। तो अब इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि मिरर M1 का जो इमेज है और M2 डैश जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए मीन टू से। तो इससे क्या होगा, फिर हमें इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि जो दो रेज हैं वो आपस में इंटरफेयर कर पाएंगी तभी, अगर दूर दूर हैं तो फिर वो इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखाई नहीं देगा आपको। तो इसका एडजस्टमेंट के लिए ये कंडीशन है। तो आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिएगा, इसके लिए सोडियम लैंप बेसिकली फिट है, उसके लिए येलो लाइट देता है। और मिरर M1 M2 जो है वो ऑप्टिकल पाथ जो है मिरर M1 का और M2 का, जो इसकी ये ग्लास प्लेट है वो नियरली इक्वल होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो दैट शुड आल्सो बी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और पुश पिन का मैंने बताया कि एक पिन लगा के ना यहाँ पर पिन लगा देंगे, जैसे ऐसे यहाँ पर, तो पिन का इमेज यहाँ इसका रिफ्लेक्टेड लाइट M1 के अंदर दिखाई देगा। तो M1 और M2 डैश जो है वो ओवरलैप करेंगे, तो आपको फिर एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली कंडीशंस वही हैं कि हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस कंडीशन जो है अगर n लैम्डा के इक्वल है, तो देखो ये बेसिकली जो पाथ अभी इसमें जो किया है ट्रेवल, जैसे ये M2 का इमेज M2 डैश M1 में दिख रहा है, तो बेसिकली ये दो बार हो गया ना, ये लेटर से स्मॉल d डिस्टेंस है M1 और ग्लास प्लेट का जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस d है। तो रे एक बार गई और वापस आई, तो ये 2D हो गया बेसिकली। सो दिस इज 2D, so I'll write this as 2D times cos alpha। alpha is the angle between, अगर M1 और M2 डैश जो कि M2 की इमेज है M1 के अंदर, अगर वो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है तो देयर इज सम एंगल, तो उसका कोस कंपोनेंट आ जाएगा, प्लस लैम्डा बाई 2 एक एडिशनल पाथ आ रहा है जो कि रिफ्लेक्शन है फ्रॉम ग्लास प्लेट G1 से, क्योंकि डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होगा तो आपको एडिशनल पाथ लैम्डा बाई 2 ऐड करना होता है, जो हमने पहले बताया आपको। तो दिस बिकम द टोटल पाथ डिफरेंस। इफ दिस इक्वल टू n लैम्डा यू विल गेट अ मैक्सिमा, एंड इफ दिस इक्वल टू n प्लस माइनस हाफ लैम्डा you will get a minima। So this is the condition for minima, this is the condition for maxima। तो आप लिख सकते हैं हम बेसिकली कि देखो लैम्डा बाई 2 इधर भी है, लैम्डा बाई 2 इधर भी, तो ये 2D कोस अल्फा इक्वल टू n minus half lambda, this is the maxima condition, and equal to n lambda, this is same here, this is the condition for
minima. When the path difference is integral multiple of wavelength, you will get a minima. When the path difference is half integral multiple of wavelength, you will get a maxima. And the lambda by 2 term is because of जो ग्लास प्लेट हमने यूज की है उससे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वापस M2 वाली जो रे वापस आ रही है ना, उसके लिए हमने एडिशनल पाथ को हमने कंसीडर किया हुआ है. तो बेसिकली M1 और M2 का जो इमेज M1 में दिखता है, तो M1 एंड M2 डैश यहाँ पर दो सोर्स बन गए, M1 एंड M2 डैश. तो जो बेसिकली वर्चुअल इमेज है M2 का M1 के अंदर, तो एडिशनल पाथ जब उनका पाथ डिफरेंस जो है इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है कि यू विल गेट अ मिनिमा. मतलब दो तीन केसेस बनेंगे इसमें, जैसे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा रिंग्स की फॉर्म में, थोड़े अलग फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, और कंप्लीट डार्क, ये दिस इज डार्क पूरा. मतलब जब पार्ट डिफरेंस कंडीशन इस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो यू विल गेट अ कंप्लीट डार्क. तो इसको हेडेंगर्स फ्रिंजेस भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड हेडेंगर्स फ्रिंजेस. कि आपको रिंग्स दिखेंगे, बीच में डार्क भी दिखेगा और फिर से रिंग्स दिखेंगे. तो दिस इज कॉल्ड हेडेंगर्स फ्रिंजेस. तो एक अनदर टाइप है, दैट इज द लोकलाइज्ड फ्रिंज. लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बेसिकली क्या है, जो इसमें वेज शेप फ्रिंज बन रहा है ना, कि मिरर M1 और मिरर M2 डैश, जो मिरर M2 की वर्चुअल इमेज है M1 के अंदर दिख रही है, अगर वो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, मतलब ऐसा है M1 और M2 डैश की जो इमेज है वो ऐसे है, थोड़ी सी M1 ऐसा है, M2 डैश की इमेज ऐसे है, M1 ऐसा है, M2 डैश की इमेज ऐसे है. तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखाई देंगे. तो मतलब इस सिचुएशन में आपको रिंग्स ऐसे दिखाई देंगे, इस सिचुएशन में आपको रिंग्स ऐसे दिखाई देंगे, और ये वाली जो सिचुएशन है इसमें आपको पैरेलल लाइंस दिखाई देंगे. तो दिस इज कॉल्ड localized fringe. This type of when the image of mirror M2 which is M2 dash in mirror M1, तो जब वो पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना रहे हैं, तो आपको रिंग्स जो हैं थोड़े से ऑफसेट दिखाई देंगे. मतलब ये जो दिखाई तो रिंग्स ही दे रहे हैं, ऐसा ही दे रहे हैं, तो हम बेसिकली इस पोर्शन को देख पा रहे हैं, जैसे रिंग्स हैं, या ये वाली कंडीशन है, रिंग्स ही हैं, हम इस वाले पोर्शन को देख पा रहे हैं, ये वाली कंडीशन है. और इनका जो बीच का है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ वाला एरिया को जूम कर रहे हैं हम सॉर्ट ऑफ, तो ये दिखेंगे प्लेन लाइंस दिखाई देंगी, पैरेलल लाइंस. तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम व्हाइट लाइट यूज करके भी इंटरफेरेंस इफेक्ट देख सकते हैं. तो जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो आपको 8-10 कलर्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखेंगे, जो अल्टरनेट डार्क ब्राइट रिंग्स है ना, ये कलर्ड दिखेंगे. सेंट्रल फ्रिंज एंड देन हायर ऑर्डर फ्रिंज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. कुछ 8-10 कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगे जब हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे. और जब इसमें M1 M2 की डिस्टेंस को थोड़ा बदल देंगे तो आपको जो रिंग्स पैटर्न दिखाई देगा वो बदल जाएगा. मतलब ओके, थैंक यू, रीड इट आउट. फिर हम नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे. थैंक यू.